हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 to 7 के क्वेश्चंस जो हमारे बच गए थे। ठीक है हमारे 5 से लेकर 7 तक रह गए थे, वही क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। इन पैरेललोग्राम, एक हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। 2 पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगनल। इनके डायगनल्स पे लिए गए हैं। ठीक है, ये एक डायगनल बनाया गया है बी डी, जिसपे पी और क्यू एक पॉइंट लिया गया है। सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। जो डी पी है वो हमारा बी क्यू के इक्वल है। शो दैट, हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए पी डी, मतलब ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है सी क्यू बी के। तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। इसमें देखो सबसे पहले डी पी बी क्यू के इक्वल है, तो ये गिवन लिख दें। क्या लिख देंगे? गिवन। दूसरी चीज देखो, हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। देखो ये वाले पार्ट, देखो ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको हम मान लेते हैं 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, देखो ए डी हमारा बी सी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसलिए ये इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी के। ठीक है, किससे हो गया? बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, अब क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो हम यहाँ से ए पी इज इक्वल टू सी क्यू कर सकते हैं सी पी सी टी। तो बस देखो ये सेकेंड पार्ट, इसको हम मान लेते हैं चाहे फर्स्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला? ए क्यू बी। ए क्यू बी मतलब कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है? हमारे ये वाले। और दूसरा है सी पी डी, मतलब ये वाला। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि क्या हो सकता है हमारा इसमें। सबसे पहले वही सेम चीज़, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, इक्वल है, गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है हमारा? देखो अब ये वाली चीज़ देखो, ये वाला एंगल, ये वाला, ये क्या हो गया? 3 हो गया, और इसके इधर अपोजिट ये वाला 4 हो गया। तो देखो ये इधर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ना, ऐसे एंड इधर। ठीक है, इस वाले का इधर एंड इधर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्या है? ए बी इज इक्वल टू सी डी होगी, ये वाली, इसके अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल सी पी डी के। किससे? बाय साइड एंगल साइड से। और देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं यहाँ से, जो हमें नेक्स्ट पार्ट में प्रूफ करने के लिए बोला है, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी सी टी के इक्वल है। यहाँ मान लो सेकेंड, तो हम लिख देंगे ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बाय सेकेंड। ठीक है, तो ये इजी सा ही है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है एक इसी क्वेश्चन का, विच इज ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। अब ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम कैसे होगा वो देखो। अभी हमने प्रूफ किया सी पी सी डी से पहला पार्ट कि ए पी सी क्यू के इक्वल था, ये भी हमने सी पी सी डी से किया था। और दूसरा अभी हमने सी पी सी डी से किया कि ए क्यू सी पी के इक्वल है। ये फर्स्ट पार्ट में हमने सी पी सी डी से किया एंड ये थर्ड पार्ट में हमने सी पी सी डी से किया। तो देखो ए पी सी क्यू के और ए क्यू सी पी के, ए पी सी क्यू के और ए क्यू सी पी के, तो देखो आपस में सारी साइड्स इक्वल हो रही है ना, अपोजिट। तो अपोज लिख देंगे, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ ए पी सी क्यू, अगर हम नोटिस करें तो ये अपोजिट साइड्स बन रही हैं जो कि इक्वल है। तो देयरफॉर ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ट्रायंगल ए पी बी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है सी क्यू डी के। ठीक है, और क्या दिया? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए पी एंड सी क्यू परपेंडिकुलर बन रहे हैं 90 डिग्री फ्रॉम वर्टेक्स एक ए से एंड एक सी से ऑन डायगोनल बी डी पर। शो दैट कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इन ट्रायंगल ए पी बी
एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। सबसे पहले ऐसे ही लिखते हैं। अब देखो इसमें क्या बन रहा है। सबसे पहले देखो ए बी हमारा सी डी के इक्वल हो सकता है। ए बी सी डी के इक्वल क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरी चीज़ देखो 90 डिग्री बन रहा है ना, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। क्या लिख देंगे? 90 डिग्री ईच, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, और हम देखें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। कैसे? देखो एक ये वाला और एक ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी क्यू डी के। किससे हो जाएगा? बाय एंगल, साइड एंगल हम लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो ये ए पी सी क्यू हम इसी में ले लेते हैं। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, सी पी सी टी से प्रूफ हो जाएगा। और यहाँ मान लेते हैं हम फर्स्ट, और इधर लिख देंगे ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय फर्स्ट। सिंपल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या बोला है? ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो हम बनाते हैं ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 अनपैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। और ये पैरेलल है ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए डी बी सी, ए डी जो है हमारा बी सी के इक्वल बताई गई है, ठीक है। शो करना है एंगल ए बी के इक्वल है। देखो हम इसमें एक चीज़ करेंगे क्या, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जिससे हमारा पैरेलल हो जाए। तो देखो यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे डॉटेड लाइन से। ये कंस्ट्रक्शन कर ली। तो अब देखो इसमें क्या चीज़ हम लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन जो हमने करी है क्या है इसमें? एक्सटेंड, हमने एक्सटेंड करी है ए बी को, एक्सटेंड किया है कहाँ तक? ई तक। एंड ड्रॉ, और इसी वजह से हमारी ये ड्रॉ हो गई है क्या? सी ई पैरेलल टू ए डी। हमने ये सी ई जो है इसको नाम दे दिया ई। ये सी ई हमने पैरेलल कर ली है ए डी के, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई और इक्वल भी हो गई, ठीक है। देखो तो हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है जो ए ई है, ए ई वो तो पैरेलल है डी सी के। क्यों? ये रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेलल होती है ना और इक्वल भी होती हैं। एंड देखो ए डी पैरेलल टू ई सी, ये भी सेम यही रीज़न है, इन दोनों के ही ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट्स, ठीक है। तो एक चीज़ अगर हम देखें, ए डी हमारी ई सी के इक्वल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेम ऐसी ए डी हमारी किसके इक्वल हो गई? ई सी के इक्वल हो गई। और ए डी हमारी बी सी के इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही है, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एंड ये जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो अब देखो ए डी, तो ये दोनों जब क्या बोलते हैं, जब आपस में ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो ये आपस में इक्वल हो गई। क्या हो गई? ई सी इज इक्वल टू बी सी के इक्वल हो गई। अब जब ई सी जो है हमारी बी सी के इक्वल हो गई, मतलब ये दोनों भी साइड हमारी आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। अगर हम इनको नाम दे दें, इधर वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे? जैसे ये 1 मान लें और ये 2 मान लें, तो इसके सामने 1 और इसके सामने ये 2 इक्वल होगा ना, तो वही मान लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा रीज़न होता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो एंगल 2 और ये वाला एंगल अगर हम देखें बी, एंगल 2 प्लस एंगल बी एक लीनियर पेयर 180 डिग्री बना रहे हैं। एंगल 2 प्लस एंगल बी, ये बी वाला ये एंगल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे है क्योंकि, ठीक है। अब हमें पता है 1 तो 2 के इक्वल है ना। और एक और चीज़ देखो, ये एंगल ए और ये प्लस एंगल ई, ये भी हमारा 180 डिग्री बनाएगा। क्यों? एंगल ए प्लस एंगल ई का जो हमने नाम दिया है वो दिया है 1, ये भी हमारा क्या बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। हमें सारे याद रखना है जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में करवा भी रखे हैं। तो ये को इंटीरियर एंगल है, मतलब एक ही लाइन पे अंदर को एंगल है और ये सेम एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ हो गई। अब देखो 180 180, ये भी 180 के, ये भी 180 के, तो आपस में ये भी इक्वल हो गए है ना। एंगल बी प्लस एंगल 2 के, और इधर से एंगल ए प्लस एंगल 1 के, ये इक्वल हो गए आपस में। अब हमें एक और चीज़ पता है, 1 तो 2 के इक्वल है ना, तो हम इसको भी 1 मान सकते हैं, और इसको, ये तो ऑलरेडी 1 है ही, तो 1 से 1 क्या हो गया, इधर कैंसिल आउट हो गया। तो क्या वजह से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था कि एंगल ए हमारा बी के इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, हमारा सी डी के इक्वल है। ठीक है, थोड़ी ब्राइटनेस कर देते हैं। सी डी के इक्वल है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले वही सेम फिगर रखते हैं अपनी, जो हमारी ये फिगर थी, इस फिगर को देखकर हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये एक फिगर है, हमें क्या बोला है, सी डी के इक्वल है, मतलब इस बार हमें ये इसके इक्वल प्रूफ करवाया है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें ये बी और सी की, तो ये भी एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो ये हमारे इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। और क्या बन रहे हैं हमारे एक ही लाइन पे, ए और डी भी बन रहे हैं, तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। और क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब दोनों 180 के इक्वल है ना, तो हम इसको भी इक्वल कर सकते हैं इन दोनों को, है ना। तो करो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। हमने प्रूफ कर लिया कि एंगल ए तो बी के इक्वल है, तो हम इसको भी एंगल ए लिख सकते हैं, एंड ये तो ऑलरेडी एंगल ए है ही हमारा। ए से ए कैंसिल, क्या बचा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो सी डी के इक्वल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बी ए डी के। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमें बी ए डी के। तो देखो कैसे करेंगे बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट, पहले देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी मतलब यहाँ से एक लाइन हम कर लेंगे ड्रॉ, और बी ए डी, ए बी सी ये वाला एंड बी ए डी ये वाला, है ना, बी ए डी ये वाला ट्रायंगल ग्रीन ग्रीन में जो मैंने बनाए हैं, और एक ए बी सी ये वाला ट्रायंगल। ये दो ग्रीन पार्ट हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, इनमें देखेंगे सबसे पहले। तो देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो कॉमन ही दिख रही है हमको, और क्या दिख रहा है हमको, बी सी ए डी के इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है। क्यों, ये भी गिवन है, क्योंकि ये रहा बी सी ए डी के इक्वल गिवन है। तीसरी चीज़ देखो, एंगल ए हमारा एंगल बी के इक्वल है, हम प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं अबव, है ना। एंगल ए बी सी डी सब प्रूफ कर चुके हैं, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। क्लियर है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी के, और किससे हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड है एंड एक एंगल है। ठीक है, अब देखो हमें एक और फिफ्थ पार्ट में ये बोला है, फोर्थ पार्ट में सॉरी, कि ए सी बी डी के इक्वल है, डायगनल ए सी जो है वो डायगनल बी डी के इक्वल है। तो हम यहीं से कर लेते हैं ए सी बी डी के इक्वल है, सी पी सी टी, और मान लेते हैं फर्स्ट, तो हम यहाँ लिख देंगे ए सी बी डी के इक्वल है, बस नाम दे दिया कि डायगनल है, बाय फर्स्ट, हो गया सिंपल। तो इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे 8.2। ठीक है, ये 8.1 थी हमारी जो हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और न्यू यूज़र्स जो हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए। मैं आगे वैदिक मैथ्स की भी वीडियो लाऊंगी, और कुछ मैंने अपलोड भी कर रखे हैं शॉर्ट्स की फॉर्म में, जो आप जाके देख सकते हो, जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ईजी बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।